एक समय था जब यीशु मसीह यरदन पर अभिषेक पाने के बाद अपनी सेवकाई करने के लिए निकले, तो उन्हें एक ऐसा अजीब सवाल सुनने को मिला जो मुझे लगता है कि हम में से भी हर एक को चौंक सकता है। एक आदमी ने कहा, मेरे भाई ने शादी की, बगैर संतान उत्पन्न किए वो मर गया। तब उस लेडी ने उसके दूसरे भाई से मैरिज की, दूसरा भी ऐसे ही मर गया। ऐसे करते 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 हम सब भाइयों ने शादियां की उसके साथ, और अंत में लड़की भी मर गई, वो लेडी भी मर गई। और जानते हुआ क्या? अब ये आदमी प्रभु से पूछता है, जब हम मरेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये इनमें से किसकी बीवी कहलाएगी आखिर? कैसा क्वेश्चन है ना? पढ़ा है सपने आपने? तो बाइबल से एक आदमी यीशु से मिला और सवाल पूछता है, प्रभु, एक आदमी ने किसी से शादी की, शादी के बाद वो बगैर संतान उत्पन्न किए हुए मर गया। ऐसे करते करते उसके सब भाइयों ने उससे शादी की, और जब ये सब खत्म हो जाएगा और जब हम तेरे सामने खड़े होंगे, तो वो वहां पर किसकी बीवी कहलाएगी? सबसे पहली बात, इस आदमी को स्वर्ग में भी संसार चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, स्वर्ग में भी संसार चाहिए। आप जानते हैं अधिकतर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है? बोलो बाजू वाले को, स्वर्ग जाने के लिए। बपतिस्मा क्यों लिया है? स्वर्ग जाने के लिए। उनकी गलती नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो झूठ पर तो विश्वास करेंगे। स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा, स्वर्ग जाने के लिए। आप आज भी देखो, बहुतों को इस बात की खुशी नहीं है कि वो यीशु से मिलेंगे, बहुतों को इस बात की खुशी है कि वो स्वर्ग जाएंगे। यीशु आएगा, वहां ले जाएगा, और हर एक को लगता है वहां पर है ना, कभी कभी जूने घरों के बाहर आप देखते रहेंगे, पत्थर के ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं, हिंदी में चाहिए बहुत थलो, उस पे लोग बैठ के मस्त गप्पे मारते हैं, यहाँ वहाँ की बातें, कौन सा सब्जी बनाया है, क्या बनाया है, तेरी सांस कैसी है, उसकी सांस कब निकलेगी, ये वो बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है स्वर्ग जाएंगे ना, वहाँ पर मस्त ठंडी ठंडी हवा चलेगी। कैसे हम लोग खंडाला लोनावाला साइड जाते हैं तो वहाँ पर एक वाइट कलर का फॉग रहता है, उन्हें लगता है हेवन में फॉग होगा, वहाँ जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा होगी, पानी पड़ा रहेगा, पानी में पैर लाके से बैठे रहेंगे हम लोग। दे आर एक्साइटेड फॉर हेवन, नॉट फॉर जीसस। और इन लोगों के लिए मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने सिर्फ फायर इंश्योरेंस करवाया है। फायर इंश्योरेंस, नरक से बचना है, दैट्स इट, और स्वर्ग जाना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका रिवॉर्ड स्वर्ग नहीं है, आपका रिवॉर्ड स्वर्ग में रखा हुआ यीशु मसीह है। कितनों की बात जानते हैं? Our reward is not heaven, our reward is Jesus who is in heaven। यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। एक समय था जब एस्तर राजा के सामने खड़ी थी, पर्दा हटा, उसने राजा को देखा। एक समय आएगा जब पर्दा हटेगा और हम अपने दूल्हे को देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। और जानते हैं, इस आदमी ने सवाल पूछा कि प्रभु ये क्या है, स्वर्ग में किसकी बीवी कहलाई जाएगी? यीशु उसको कहता है, तुम भूल में पड़ गए हो। बोलो भूल में। जानते हो कौन से लोग कंफ्यूज्ड हैं इन दिनों में? कंफ्यूज्ड। उसके बाद यीशु ने एक पावरफुल स्टेटमेंट कही और पूरा संदेश ही उस पे चलेगा। वो कहता है, तुम भूल में पड़ गए हो क्योंकि न तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, न परमेश्वर की सामर्थ को। कौन है परमेश्वर की सामर्थ? जहां पर भी बाइबल में लिखा है सामर्थ, ब्रैकेट में लिख दो पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज अ पावर ऑफ गॉड। क्या कहती है मरियम को बाइबल? स्वर्गदूत आके कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जहां पवित्र आत्मा वहां ताकत। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यीशु कहता है, तुम यहीं पर ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम यीशु नासरी को जानते हो, जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया।
ये दोनों चीजें कभी आप अलग नहीं कर सकते हो बाइबल में, क्योंकि बाइबल बताती है। आज लोगों ने इसको अलग कर दिया है, पवित्र आत्मा को अलग कर दिया, सामर्थ को अलग कर दिया, जबकि वो ये बात जानते ही नहीं है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जो वचन परमेश्वर ने जोड़े हैं बाइबल बताती है कोई उसे अलग न करे। बाइबल में आप जहां कहीं भी पढ़ोगे पवित्र आत्मा, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा सामर्थ। कभी आपने इस बारे में सोचा मरियम को क्या कहा स्वर्गदूत ने? हे मरियम भयभीत न हो, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझसे एक बेटा पैदा होगा। वो बोलती है ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कभी आपने इस बारे में सोचा जब यीशु के सामने वो स्त्री डाली गई और कहा गया इसे मारना चाहिए क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने कहा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसको पहला पत्थर मारे। जानते हो क्या लिखा है? छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। एक बच्चे को भी याद आया कि मम्मी ने मुझे 3 बार बुलाया था, मैं नहीं गया था आज। उसको भी याद आ गया क्योंकि मैं किसी और के खिलौने के साथ खेल रहा था आज। उसको भी याद आ गया कि आज मॉर्निंग में ही मैंने मम्मी से झूठ बोला था, मैंने ब्रश किया है पर मैंने नहीं किया था। एक बच्चे को याद आ गया। जानते हो क्यों? मैं ये बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा से मंडरा रहा था वहां पर और हर एक को अपने गुनाह याद आ गए थे। आप जानते हैं इस बात को, जहां पर लिखा गया है परमेश्वर पवित्र आत्मा, वहां लिखा है सामर्थ। हे मरियम भयभीत न हो, पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। जिस समय मरियम ने यह कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अंदर सामर्थ आना आ गई। यीशु उठाए जाने से पहले कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे, और उसके बाद एक्ट्स में लिखा गया है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहां पर क्या लिखा है? एक 33.5 साल खुदावन के साथ चलने वाला व्यक्ति यहां पर कुछ लिख रहा है और वो कहता है अब ये सामर्थ भक्ति के साथ संबंध रखती है। जीसस हैज द पावर। यीशु के पास एक ताकत है और ये ताकत उनको मिलेगी डिवोटेड टू गॉड। डिवोटेड समझते? डिवोशन, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है, जो आपका लगाव है, उसे एक वर्ड में कहते हैं डिवोशन। अब सुनिए, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया तो क्या कहता है? तुम यीशु नासरी को जानते हो जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पावर एंड द होली स्पिरिट। आप जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु आत्मा के सिखाया हुआ जंगल में गया और आत्मा से भरा हुआ जंगल से निकला। पढ़िए आराम से, रीड वेरी केयरफुली। आइए मैसेज में अब स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है मैंने बैकग्राउंड बना दिया है, अब आपको संदेश समझ में आएगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर सामर्थ कहां कहां भेजी? बाइबल ऐसा बताती है जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो कैसे बनाया? अपनी सामर्थ से, वचन से और बुद्धि से। परमेश्वर ने अपनी ताकत पृथ्वी को बनाने के द्वारा प्रेजेंट की है। उसके बाद बाइबल बताती है एक समय आया जब प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम इब्राहिम था। उसकी जो बीवी थी वो एक बांस स्त्री थी। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब वो अबीमेलेक के पास पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, शांत रहो बेटा, बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो अबीमेलेक ने क्या कहा? हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसके परिवार में किसी को बच्चा नहीं होता था। तब इब्राहिम ने प्रार्थना की और आप आराम से पढ़िए, सारा भी वहां खड़ी थी। जो अभिषेक उन पर आया वही अभिषेक सारा पर आया था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर ने दूसरी बार अपनी सामर्थ एक 90 साल की स्त्री के अंदर बच्चा पैदा करके दिखाई। उसके बाद एक समय आया जब इब्राहिम का जो पूरा खानदान था वो मिस्र में था, और जब वो लोग वहां से बाहर निकले, बाइबल बताती है एक समय आया जब वो लाल समुंदर पे पहुंचे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। एक बार फिर से खुदावन ने अपनी सामर्थ वहां भेजी और उसको 2 भाग कर दिया।
उसके बाद आप आगे बढ़िए, एक और जगह है जब खुदावन के लोग उस अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं घुस पा रहे थे, वहां पर दीवारें थी और वो लोग वहां पर ये कह रहे थे प्रभु की जय जयकार, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ एक बार फिर से प्रकट की और से दीवारों को गिरा दिया। और एक बार फिर से बाइबल बताती है जब वो उस लैंड में गए तो उन्होंने गुनाह किए और खुदा ने तिबशी एलिया एक भविष्यवक्ता वहां पर भेजा और एलिया ने वहां पर आग गिराई थी। खुदा ने एक बार फिर से अपनी ताकत आजमाई। और आप आगे चल के पढ़िए, आपको पता चलेगा एक समय था जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में गए, एक बार फिर से खुदा ने अपनी ताकत दिखाई। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी सामर्थ चमत्कारों के द्वारा दिखाई थी। आपको पुराने नियम में कोई ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिखेगा जिसका आप पीछा कर सको, क्योंकि सब अप डाउन्स में चलते थे। एक समय वो कहता था सारा मेरी बीवी है, दूसरी जगह पे वो कहता था ये मेरी बहन है। एक समय था जब शिमशोन लोगों को मारता था, दूसरी तरफ लड़की के सामने अपने लूपहोल्स खोलता था। एक समय था जब मूसा सबको सहता था, एक समय था जब वो भर जाता था तो अपना क्रोध दिखाता था। एक समय था जब इसहाक एक तरफ से खुदा की वाचा का व्यक्ति था, दूसरी तरफ खाने का प्रेमी बन गया था। आप पुराने नियम के अंदर बहुत कम लोगों को फॉलो कर पाओगे। हाँ, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, दानियल, यूसुफ, दारा राजा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका आप पीछा कर सकते हो, पर अधिकतर आपको सब हारे हुए लोग मिलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें से किसी के पास उस तरह पवित्र आत्मा नहीं मिला था जैसे आज हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन मूसा और एलिया से अच्छा नहीं है, तुम नई वाचा में आए ही नहीं हो अब तक। सोचो, बगैर पवित्र आत्मा पाए हुए लोग क्या जिंदगी जीते थे। एक अननोन पर्सन ने फेसबुक पे लिखा, 1000 लोगों को मेरे सामने बुलाओ, वो मुझे गालियां दे और मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ। एक विदाउट होली स्पिरिट वाला व्यक्ति कहता है मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ। अरे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को क्या करना चाहिए? सोचो। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत जानते कहां पर दिखाई? परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत चमत्कारों में प्रकट की, पर नए नियम के अंदर अब नई वाचा में परमेश्वर अपनी सामर्थ जानते हो कहां दिखा रहा है? हर व्यक्ति जो भक्ति से संबंध रखता है, पतरस कहता है अब सामर्थ उस पर प्रकट की जाएगी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा क्या है। ध्यान से सुनो, शैतान सुना देगा आज आपको। यहां पर देखना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आज का संदेश क्या है। आज संदेश नहीं है, आज एक प्रॉफिटिक हिंट है आपके लिए, एक भविष्यवक्ता के समझिए, एक ऐसा समझिए, एक प्रॉफिटिक संदेश है आपके लिए आज के आप फ्यूचर में क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? अब देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप ये बात जानना चाहते हो, अगर एक आदमी इस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया तो वो कहां तक जा सकता है, तो सुनिए। एक समय था जब यीशु मसीह यरदन नदी पे, यीशु मसीह किद्रोन के नाले पर थे। उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने पर्सनल प्रेयर स्टार्ट की। पहले उनकी प्रार्थना कैसी थी? चेलों के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की और उस प्रार्थना में खुदावन से उन्होंने कहा, हे पिता, यह प्याला जिसमें पाप है और ये जब मैं पीऊंगा, मैं जानता हूं तेरे साथ मेरी संगति टूट जाएगी। पिता, मैं न कीलों से डरता हूं, न मैं कोड़ों से डरता हूं, न मैं बेइज्जती से डरता हूं। 1000 बार सह लूंगा, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए तुझसे अलग नहीं होना चाहता। क्या ये हो सकता है ये प्याला हटे? कई लोग सोचते हैं यीशु प्रार्थना कर रहा था क्रूस हट जाए। अरे, शद्रक मेशक अबेदनगो उसके दास प्रेस करते करते मर रहे थे और उनका खुदा इतना कमजोर होगा? नेवर। कोई भी जो ये कहता है कि यीशु डर गया था इसलिए प्रार्थना कर रहा था, मैं तुमको बताना चाहता हूं, इट्स अ फॉल्स टीचिंग। ये एक झूठी शिक्षा है। जब वो कहता है पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, प्याले में क्या था? पाप थे, श्राप था, बीमारियां था। यीशु जानता था ये प्याला पीने के बाद मैं जो सबसे पवित्र हूं खुदा के सामने गुनहगार बन जाऊंगा। हबक्कू में लिखा गया है परमेश्वर अपनी आंखें पाप की ओर नहीं देख सकता, वो उसकी आंखें हटा देगा, वो उससे अलग हो जाएगा। और वो जानता था अच्छे से ये ना हो, इसलिए वो कह रहा था पिता क्या कोई और रास्ता है? और आप देखो जब यीशु क्रूस में गया, पहला शब्द उसने क्या कहा? हे परमेश्वर,
नॉट पिता, परमेश्वर। पिता नहीं कहा उसने। जब 6 घंटे में सारे पाप उठा लिए गए तब देन ही सेड, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। पहले उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप बिलीव कर सकते हैं, सर अपने धड़ से अलग हो गया था कुछ समय के लिए। क्या होता है नरक, आपको पता है? लोगों को लगता है नरक सिर्फ एक झील है, आग की एक नदी है जहां पर सारा दिन आग बहती है। अरे कुछ नहीं है, वो तो उससे खतरनाक चीज है नरक। नरक एक ऐसी चीज है जहां पर परमेश्वर की दया नहीं है। जब एक व्यक्ति वहां पहुंच जाए और वो वहां से कितनी भी माफिया मांगे, प्रभु मुझे एक मौका दे, मुझे छोड़ दे, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंचती। दैट इज हेल। जब यीशु कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही थी। आपको पता है, क्रूस पर यीशु ने नरक का अनुभव किया था। ही एक्सपीरियंस हेल, क्योंकि वो जानता था जब तक मैं त्यागा नहीं जाऊं मेरे लोग एक्सेप्ट नहीं होंगे, और उसने वो कर लिया। दूसरी बार उसने फिर से प्रार्थना की, हे पिता, ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। और जब वो तीसरी बार वहां पर गया और कहा हे पिता, इस बार जानते हो उत्तर नहीं आया, सामर्थ आई। एक स्वर्गदूत उतरा, उसने उसको सामर्थ दी। उस सामर्थ से भरने के बाद यीशु चौथी बार प्रार्थना नहीं कर रहा है। जानते हो क्या कह रहा है? चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। उसके बाद बाइबल कहती है उसे पकड़ा गया। अरे लोगों को तो हाथों से पकड़ा जाता है। लिखा है जब उन्होंने मेरी गालमोच, दाढ़ी, उन्होंने जब मेरी दाढ़ी पकड़ी तब मैंने विरोध नहीं किया। यीशु को दाढ़ी से पकड़ा गया था और वो उसको लेके जा रहे थे, चुप था। जैसे वो उसके सामने गया, बोलते हैं ना ब्रदर, कोर्ट केस आपको क्या पता क्या होते हैं कोर्ट केस? ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे खुदावन को अच्छे से पता है। कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था, पिलातुस, हेरोदस, हेरोदस, पिलातुस। उसके बाद वो वहां पर गया। लोग उसको कहते हैं, वो अच्छे से जानते थे इस पे तब तक गवर्नमेंट का कुछ नहीं लगे ना आरोप, कोई नहीं मारेगा इससे। उन्होंने क्या कहा? ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। उसके बाद उसे 39 कोड़े मारे गए। एक कोड़ा मारने पर उसके 9 जगहों का मांस बाहर आ रहा था। वो चुप रहा। उसके बाद लिखा है उन्होंने उसे यहां पर एक ताज पहनाया। ये ताज पहनता नहीं, फिट होता था, उसके डाल दिया गया। उसके बाद आप पढ़ो मरकुस की किताब 15 अध्याय में, लिखा है एक सरकंडा मारा गया। सरकंडा, लकड़ी। मैं आपको सच कहता हूं 65% जीसस की डेथ वहीं हो गई थी। ब्लीडिंग। लिखा है तू किसका खून न बहाना, क्योंकि मनुष्य का प्राण उसके खून में है। उसका खून बह गया। उसके बाद वो उसे एक 59 kg का, इतिहास ऐसा बताता है, उसको एक क्रूस दिया गया। वो इतना वीक पड़ गया था कि वो उसको उठा नहीं पा रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा के तू बेगारी कर। लिखा है उन्होंने बेगारी जो काम करते हैं कि तू उसका क्रूस उठा के चल, क्योंकि वो भी जानते थे कि जिस स्पीड से ये चल रहा है ये बहुत लेट पहुंचेगा। और नेक्स्ट डे सबत का दिन था, जिस दिन वो किसी को भी टांग के नहीं रखते थे, और उसे वहां पर टांग दिया गया। अब उसे कीले मारे गए, उसके हाथों में कीले मारे गए, पैरों में कीले मारे गए। और कीले लगने के बाद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब आप कहोगे ब्रदर सुसमाचार बता रहे हो क्या? नहीं, ये सुसमाचार नहीं है। सुनिए, यहां देखिए, सब यहां देखिए 2 मिनट के लिए। जानना चाहते हो जब ये सामर्थ किसी पे आती है तो वो कैसा बन जाता है? लुक अनटू द क्रॉस। क्रूस पे देखो, उसकी सहने की ताकत देखो। जिस व्यक्ति के ऊपर पावर आता है उसकी सामर्थ वो ऐसा बन जाता है। तुमसे पूछता हूं, कौन हो तुम आज? किधर हो तुम? सोचो। धोखे में जिंदगी जी रहे हो। हैड नॉलेज है तुम्हारे पास, यहां पर हैड नॉलेज। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में लिखा है, इधर एम्प्टी।
थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं तुम्हें। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ हेड नॉलेज है, रट्टी हुई बाइबल है, क्लेवरनेस है तुम्हारे पास। पतरस में भी ये लिखा है, मत्ती में भी ये लिखा है। देखो रेवलेशन, दूर दूर तक वो रेवलेशन नहीं है। रेवलेशन एक ही है बाइबल का। एक परमेश्वर के महान जन के पास 19वीं सदी में एक आदमी गया और उसको कहा, ब्रदर मुझे बाइबल का सबसे बड़ा प्रकाशन बताओ। उनको लगा वो मूसा के लिए कुछ बताएगा, तंबू के लिए कुछ बताएगा। जानते हो उसने क्या बोला? सबसे बड़ा रेवलेशन चाहिए? बोला हाँ। बोला जीसस। नहीं 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 नहीं, मुझे बाइबल का सबसे बड़ा रेवलेशन चाहिए। मैंने कहा हाँ? उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें बाइबल का सबसे बड़ा रेवलेशन दे रहा हूं, जीसस। व्हाट इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल? रेवलेशन ऑफ जीसस। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का नाम सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं है, ध्यान से पढ़ो, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य लिखा है वहां पर, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। वो खुदा का आखिरी प्रकाशन है, उसके बाद अब कोई प्रकाशन नहीं आने वाला है। जैसे उसके बाद उसने क्या कहा, मैं राजाओं का राजा हूं, अब कोई राजा नहीं है उसको छोड़ के, वैसे ही यहोवा परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन यीशु मसीह है, जिसका जीवन बाइबल में दर्ज किया गया है। उसको पढ़ने से तुम्हें प्रकाशन मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस सामर्थ को पाया है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ जो भक्ति से संबंध रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा से ये कहते हो, खुदा मैंने बहुत टाइम पास किया है, बहुत बातें यहां की वहां की हैं, बहुत लोग को माफ नहीं किया है, बहुत मैंने बकबक की है, अब मैं अपनी जीवन समर्पित करता हूं, मैं आपके बेटे यीशु की तरह जीना चाहता हूं, वो सामर्थ उनकी हो जाती है, वो ताकत उनकी हो जाती है, जिसके लिए 90% क्रिश्चियंस आज इंटरेस्टेड भी नहीं है। उनको सरमन्स चाहिए अच्छे अच्छे। यूट्यूब पे 80% लोग, जानते हो आज क्यों जाते? 20% लोग हैं जो सीखने के लिए जाते, 80% लोग उसको खोलते हैं ताकि अगले दिन वो अपने फैमिली को बता सके वो सब बातें। मुझे एक भाई ने कहा, सूरज भाई क्या मैं आपके संदेश प्रचार कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे। बोला क्या? पहले खुद चलना, अदरवाइज यू विल बी हिपोक्रेट, अदरवाइज तू पाखंडी हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो, एक आदमी को कीले लग रहे हैं, एक आदमी मर रहा है, पर वो चुप नहीं है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। दैट इज पावर ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर को अपनी ताकत दिखानी है तो बिजलियों को कड़का के दिखा सकता है, पर अगर उसे अपना स्वभाव दिखाना है, उसके पास एक ही व्यक्ति है, तुम और कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, कितने लोग हैं चुप रहते हैं घर पे, कि तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली तुम्हारी डिस्टर्ब है। सोचो, तुम अपने घर के अंदर कौन से वाइब्रेशंस देते हो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, पीस मेकर्स लिखा गया है। सब बातें एडजस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक वजह से, कि उनके घरों में शांति बनी रहे। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से शांति है कि तुम्हारी वजह से लोग डिस्टर्ब हैं, कि यार ये रिलीजियस लेडी है, जब से यीशु में गई है ना, इतने रूल्स हैं इसके लाइफ में, क्या तुम पापियों के साथ मिंगल हुए हो? मां तो हिनन वांगर ना आया, ये स्टेटमेंट बोलने वाले अधिकतर लोग पाखंडी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? अब उसकी ईश्वरीय सामर्थ भक्ति से वास्ता रखती है, भक्ति से। यीशु मसीह मरने से पहले दुआ कर रहा था, जब वो ताकत उसे मिली, वो पवित्र आत्मा से भर गया। अरे क्या कुछ उसने नहीं सहन किया। याद रखिए, ये पवित्र आत्मा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद जब लोग आपसे बुरा चलते हैं, आप कमेंट सुनते हो नेगेटिव अपने लिए, चुप रहते हो? पूछो, कितनों का नाम बदनाम किया है तुमने? कितनों के घर तोड़े हैं? कितनों की बातें यहां से एक एक घंटा फोन पे पास की हैं? सोचो। मैं हमेशा कहता हूं मैं एक भाई हूं, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं मैं एक प्रॉफिट की स्पिरिट में बात कर रहा हूं, आज एक भविष्यवक्ता की आत्मा में बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? क्या हर दिन आप इस खुदा के कलाम को कहते हैं? यह सामर्थ भक्ति से वास्ता करती है।